अद्भुत मज़ेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर मेरे विद्वान श्रोताओं, आशीर्वाद देने योग्य मेरे साथियों, प्यार करने योग्य छोटे छोटे बच्चों और मेरी मातृशक्ति, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा किस्सा लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। सुनिए श्रोताओं, राजा भोज को जो राजा विक्रमादित्य का 32 पुतलियों वाला सिंहासन मिला था, वो किस प्रकार मिला, उसका रहस्य आज हम आपके सामने खोल कर रखेंगे। सुनिए श्रोताओं, राजा भोज उज्जैन नगरी का राजा था और राजा भोज के न्याय प्रियता के चर्चे काफी दूर दूर तक थे। राजा भोज के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, किसी भी प्रकार का प्रजा को कोई कष्ट नहीं था। राजा भोज अपनी प्रजा का बड़े इत्मीनान से ध्यान रखते थे। राजा भोज की नगरी में एक कुम्हारों की बस्ती थी। कुम्हारों की बस्ती में एक सूरजभान का नाम का व्यक्ति था और उसके एक चंद्रभान नाम का लड़का था, जो रोज एक मिट्टी के टीले पर जाता और वहां बैठ करके लोगों की समस्याओं का निपटारा करता और न्याय करता। उसके न्याय से वहां के लोग बड़े प्रसन्न थे और उसके न्याय के चर्चे काफी दूर दूर तक होने लगे और उसकी न्याय के चर्चे राजा भोज के पास पहुंचे। जब राजा भोज के पास न्याय के चर्चे पहुंचे तो राजा भोज को भी उत्सुकता होने लगी कि मैं भी देखता हूं कि चंद्रभान कैसे न्याय करता है। राजा भोज ने वहां पहुंच गया श्रोताओं, और राजा भोज चंद्रभान जब निर्णय कर रहा था तो देख रहा था कि सूरजभान का लड़का चतुर और न्यायप्रिय है। राजा उसके न्याय करने का ढंग देखकर काफी प्रभावित हुए और अपने राजमहल वापस आ गए। वह रात भर चंद्रभान के बारे में सोचता रहा। अगले ही दिन उसने चंद्रभान को राज दरबार में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे न्याय करने के तरीके से काफी प्रभावित हुआ हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि कौन सी बात। महाराज चंद्रभान ने हाथ जोड़कर राजा से पूछा, तुम अनपढ़ और एक मामूली चरवाहे हो, फिर भी इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो? यह सब टीले की करामात है। चंद्रभान कहने लगा, महाराज, जब भी मैं उस टीले पर बैठता हूं तो मुझ में ना जाने कौन सी शक्ति आ जाती है, मैं वहां बैठकर ही सही न्याय करता हूं, बाकी जगह तो मुझसे कुछ बोला भी नहीं जाता। श्रोताओं, राजा भोज ने काफी सोच विचार करने के बाद अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और अंततः यह निर्णय लिया कि टीले के नीचे अवश्य ही कोई देवीय शक्ति है, इसे खुदवा कर देखा जाए। अगले ही दिन श्रोताओं, सैकड़ों मजदूरों ने उस टीले की खुदाई की। बहुत गहराई तक खुदाई करने के बाद मजदूरों को एक राज सिंहासन मिला। राजा भोज ने देखा तो सिंहासन की चमक से उसकी आंखें चौंधी आ गई। उनके सामने सोने चांदी एवं रत्नों से जड़ा हुआ बहुमूल्य सिंहासन था। राजा भोज के आदेश पर सिंहासन को राजमहल लाया गया। सिंहासन को साफ किया गया। सफाई के बाद वह और निखर गया। इतना सुंदर सिंहासन अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी हुई थी। पुतलियां इतनी सजीव लगती थी मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजा भोज ने इस सिंहासन पर बैठने के लिए एक निश्चित दिन तय किया और उस दिन दरबार में जश्न का सा माहौल बना हुआ था। और राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी सिंहासन में जड़ी सभी 32 पुतलियां राजा भोज को देखकर हंसने लगी। राजा भोज ने सहम कर अपने कदम पीछे खींच लिए और उन पुतलियों से पूछा, पुतलियों, तुम सब मुझे देखकर एक साथ क्यों हंस रही हो? श्रोताओं, राजा भोज का प्रश्न सुनकर एक पुतली रतन मंजरी राजा भोज को कुछ बताने के लिए आगे आई। श्रोताओं, अब हम आपको
32 पुतलियां जो आगे आकर एक एक कहानी राजा भोज को, राजा विक्रमादित्य के बारे में सुनाएंगी, वो हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। सबसे पहले रतन मंजरी राजा विक्रमादित्य के बारे में बताएगी राजा भोज को कि राजा भोज विक्रमादित्य कौन थे और कैसे न्याय करते थे। ये आप अगले भाग में देखेंगे श्रोताओं। यदि आपको हमारी ये कहानी का भाग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।